हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुनील चौहान फिर आप लोगों के लिए एक बहुत बेहतरीन बिजनेस आइडिया 3-4 लेकर के आया हूँ मैं। आपको ये जो बिजनेस आइडिया मैं आज बताने वाला हूँ, ये बहुत इजी और कम पैसे में सक्सेसफुल होने वाला बिजनेस आपको बताऊंगा मैं। और दोस्तों, आप लोगों को पता है जो मेरे मेरे पुराने श्रोतागण हैं, जो वीडियो जो देखते हैं, सुनते हैं, तो उनको पता है कि वीडियो के अंत में मैं छोटी बातें मगर मोटी बातें बताता हूँ जो जनरल नॉलेज से जुड़ी और मतलब कि थोड़ा से अच्छी बातें होती हैं जो हमेशा सुनने पे अच्छी लगें और आपको याद रह जाती हैं। वह बातें आप अपने बच्चों, दोस्त, परिवारों में सबसे बताइए, शेयर करिए, नॉलेज बढ़ाइए अपना और सबको नॉलेज दीजिए। शिक्षा एक ऐसी चीज़ होती है जो हमेशा काम आती है। आप सुने होंगे, आपके घर में, आपके परिवार में सभी लोग बताते हैं कि सब धन आप बाँट सकते हैं, लेकिन शिक्षा कोई नहीं बाँट सकता है। ठीक है? मतलब कि आप दोगे शिक्षा, बाँटोगे मतलब बताओगे, वो घटेगा नहीं। एक ऐसा धन होता है कि इसको बाँटने से कभी घटता नहीं। ठीक है? तो आज दोस्तों जो मैं ये बिज़नेस आइडिया बताऊँगा, सब अच्छे बिज़नेस आइडिया होंगे। या तो वो आपको बिजनेस करना है, नहीं तो वह एक माध्यम बनेगा। आपको और बिजनेस करने के लिए वह एक माध्यम बनेगा। ये सब जो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। और जैसे देखिए, आपको मैं एक छोटा-सा पहले स्टार्टअप बताता हूँ, एक बिजनेस। नर्सरी का आप नाम सुने हैं? नर्सरी। नर्सरी शब्द 2 शब्दों से जुड़ा हुआ होता है। एक होता है, सभी लोग नर्सरी में पहले पढ़ाई करते थे, कि पहले के ज़माने में बोला जाता था कि ये नर्सरी में पढ़ रहे हैं। तो वो नर्सरी नहीं, नर्सरी मतलब वही होता है जो स्टार्टअप जिसको बोला जाता है। अब प्राइमरी स्कूल हो गए, सरकारी हो गए, पहले नर्सरी कहा जाता था। प्राइवेट जो अच्छे खोल करके पढ़ाते थे उनको ऐसा बोला जाता था। तो दोस्तों, ये जो बिजनेस है नर्सरी का, ये पेड़ पौधों से जुड़ा हुआ है। नर्सरी का डेवलपमेंट आप जो है कुछ करना नहीं है। बहुत अच्छे तरीके से नर्सरी का पौधा या तो आप बना सकते हो तो खुद बनाइए, नहीं तो दूसरे यहाँ से एक्सपोर्ट करिए। ठीक है? मतलब कि इम्पोर्ट करिए और उसको जो है खरीद करके लाइए और उसको बेचिए। नहीं समझ में आता है तो इंडिया मार्ट पर आप जाइए, वहाँ रिसर्च करिए। जिस पेड़ का पौधा आपको चाहिए, जैसे अमरूद का चाहिए, आम का चाहिए, जिसका भी चाहिए आपको वहाँ से आसानी से अवेलेबल मिल जाएगा। उसको आपको लाना है। अच्छे-अच्छे कैटेगरी के फूल का लगाना है, आम का लगाना है, मतलब कि हर चीज़ पौधे। फल के लगाने हैं, पुष्प के बहुत सारे पौधे आते हैं जो आप इनको खरीद कर लाइए और उनको बेचिए। उनका बेहन आता है, मतलब कि ला कर के या तो खुद जमाइए, छोटे-छोटे पौधे आएँगे, हाइब्रिड के रूप में उनको प्लास्टिक के अंदर रख दिया जाता है और बढ़िया से जो है उसको सेल किया जाता है। तो हाइब्रिड वाले पौधे जो नर्सरी वाले आते हैं, वो थोड़े से बचपन से ही छोटे पे से ही फरना शुरू कर देते हैं। जो बीजू पौधा बोला जाता है, बीजू का पौधा मतलब जैसे गुठली जम जाती है तो पौधा होता है, तो वह जो थोड़ा से गोल आकार का, स्वादिष्ट कम और बड़ी, मतलब तना उनका ज़्यादा बड़ा होता है। नर्सरी जो होता है वो छोटे से ही होता है, थोड़ा बढ़ जाएगा तो वहीं से फरना शुरू कर देगा। तो इस प्रकार से नर्सरी का पौधा सबको लगाना चाहिए। जो लगाने वाले सुन रहे हैं उनके लिए भी है, जो बेचना चाहते हैं उनके लिए। तो नर्सरी का ये पौधा और बिज़नेस आप चालू करिए। नर्सरी के अंदर बहुत सारी चीज़ें इसमें आएँगी, एक चीज़ नहीं आएगी, बहुत सारी चीज़ आएँगी। तो अच्छा लगेगा, ये आपको करने में भी अच्छा लगेगा। इसमें क्या है कि आप बहुत लोग जो है जागरूक हो गए, अच्छे-अच्छे कोई भी मकान बना रहा है, उसको फैशनेबल पौधे, फूल फ्लावर वाले पौधे, अच्छे पौधे उनको जो है चाहिए। गेंदा है, गेंदे का भी आप नर्सरी में छोटे-छोटे पौधे अच्छे-अच्छे। अभी आपको देखो गुलाब जो है आपको मिलेगा, व्हाइट में भी मिलेगा, मतलब कि रेड में भी मिलेगा, पीले कलर में भी गुलाब आएगा। सभी लोग उसको एक्सपेरिमेंट करके ऐसा कर दिए हैं कि पूछो मत। आप लाइए, अलग-अलग प्रकार के रखिए, सब उसका नाम आपको अच्छे-अच्छे वैज्ञानिक नाम है, रख करके बढ़िया बेचिए, उनको मस्त बिकेगा। ठीक है? तो नर्सरी का पौधा ऐसे करिए। आप कहीं भी कर लेंगे, आपका एड्रेस सभी लोग जान जाएँगे, तो आप गाँव में कर रहे हैं, रोड के साइड पे कर रहे हैं, सिटी में कर रहे हैं, सभी लोग आपके यहाँ पहुँचेंगे ही पहुँचेंगे। और बहुत अच्छी कमाई है दोस्तों,
बैठे घर बैठे आप दो लोगों को, एक दो आदमी खाली लगा करके, क्या है कि उसका जब मंगाते हैं तो वो तो खाली रख दिया जाता है, वो क्या उसका पौधा जो है उसके अंदर कंटेनर के अंदर होता है, बढ़ता नहीं है। तो इस प्रकार से आप जो है नर्सरी का ये बिजनेस करिए। ठीक है, बिजनेस नंबर 1 हुआ। दूसरा जो मैं बता रहा हूँ, साड़ी का बिजनेस। साड़ी का बिजनेस तो भाई ऐसा बिजनेस है ना, क्योंकि ये स्त्रियों मतलब लेडीज पर्सन से जुड़ा हुआ है। उनका क्या है कि साड़ी एक बार वो जब पहन लेती है ना, कहीं पर भी हो, कोई भी प्रोग्राम हो, आप देख लेना, आप ही के घर परिवार में कोई भी होगा, साड़ी एक बार अगर पहन करके वो लोग किसी फंक्शन में, किसी शादी ब्याह में चले जाते हैं, तो दोबारा वो लोग बोलते हैं तो पुराना हो गया है, ये तो फोटो में आ गया है, वीडियो में आ गया है, इसलिए वो लोग इस साड़ी को नहीं पहनेंगे, उनको नया चाहिए। तो ये बिजनेस कभी रुकने वाला ही नहीं है। आप अपने घर पे छोटे में ही 50,000 से ही स्टार्ट करिए आप। और साड़ी जो है, आपको बताऊं, 45 रुपये की भी साड़ी मिलती है, वो भी 200 रुपये में बिकती है। 200 की साड़ी आराम से 500 में बिकेगी। आप जाइए, चले जाइए सूरत, सूरत से लाइए बहुत बढ़िया बढ़िया साड़ी सस्ते में। 45 रुपया से स्टार्टिंग होती है साड़ियों की भाई। और वहाँ की जो 5,000 की आप साड़ी लाओगे ना, तो आप अपनी मार्केट में 7,000 8,000 में बेचोगे। ऐसी ऐसी डिमांडेबल साड़ियाँ आपको मिलेंगी। साड़ी का बहुत ही फेवरेट बिजनेस है। ठीक है, अच्छी अच्छी साड़ियाँ चॉइस करके लाइए। सिर्फ 50,000 रुपये की साड़ी आपको लाना है, उसी से ही आपको बिजनेस अपना स्टार्ट कर देना है, और 100% चलेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। यह एक ऐसा बिजनेस है, इसका और डिटेल में मैं वीडियो बनाया हूँ। अगर आपको ये थोड़ा शॉर्ट फॉर्म लगता है, जा कर के दूसरी वीडियो मेरा आप देख लेना, और सारा चीज़ सजेस्ट करना आप कि जो है क्या है, कैसे है, कहाँ से लाना है, कितने में प्रॉफिट है, कितने बाई कितनी का रूम, वो तो आप स्टार्टअप में कुछ भी कर सकते हो, जितना में भी स्टार्ट करो, सिर्फ अपना ब्रांड बनाने की कोशिश करो। ठीक है, तो इस प्रकार से आप साड़ी आराम से बेचिए। ठीक है दोस्तों, तो तीसरा मैं जो बताया हूँ, ये है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। इसमें क्या होता है, जैसे म्यूजिकल मतलब हो गया बजाने वाला, जो भोंपू आता है, पिपहिरी टाइप आती है, ढोलक आता है, हारमोनियम आता है, अपना उस पे वो जो बजाते हैं, क्या उसको बोला जाता है, नाम नहीं मेरा याद आ रहा है, तो हाँ उसको पियानो बोलते हैं। ठीक है, बिंजू बोलते हैं। ये सब सारी चीज जो म्यूजिक वाले हैं, गाने वाले सिस्टम में, सब एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर आते हैं। अगर ये चीज का आप बिजनेस कर लेते हैं, धीरे धीरे अगर आप बनाना सीख लेते हैं उसमें से कुछ, तो और अच्छी बात है। ठीक है, कुछ लोग जो ढोलक बनाते हैं, वो भी तो कहीं ना कहीं सीख करके ही बनाते हैं। और सीखने के लिए आपको अच्छा देखना कैसे मैन्युफैक्चरिंग होता है, यूट्यूब पे आप रिसर्च करिए, दुनिया भर के वीडियो पड़े हैं कि ढोलक का मैन्युफैक्चरिंग कैसे करें, हारमोनियम का कैसे करें। ये देख करके चाहो तो आप बनाओ, लेकिन अभी बनाने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, और आपको ज़्यादा दिमाग खर्चा करना पड़ेगा, ज़्यादा फंसने वाली बात रहेगी। लेकिन मैं सोचता हूँ आप ला करके कहीं से बेचो। ये सब सारी चीज़ सब इंडिया मार्ट पे भी मिलेंगे। आप इसको ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में बिजनेस कर सकते हो, जो मैं बता रहा हूँ, चाहे साड़ी हुआ, ठीक है, चाहे नर्सरी का ही क्यों ना हुआ, सब ऑनलाइन बिकेगा। कैसे बिकता है, जिस प्रकार से फ्लिपकार्ट से खरीद करके, अरे सॉरी, इन फ्लिपकार्ट से आप खरीदते हो ना, कोई चीज़ ऑर्डर करते हो कि नहीं करते हो, जैसे आप ऑर्डर करते हो मटेरियल आपके घर तक आता है, कोई प्रॉब्लम होता है तो आप लोग उसके 1-2 दिन में आप भेजते हो, तो पैसा भी रिफंडेबल हो जाता है। तो पैसा जो रिफंड हो जाता है, इसी प्रकार से ये भी है। अपना उसी तरह से अकाउंट खोलना है, आपको एक एड्रेस वाली एक जगह निश्चित कर देना है, जहाँ से आएंगे अपना अकाउंट आप रखिए, अपना मोबाइल नंबर रखिए, अपना क्षेत्र, अपना नाम डालिए, पिन कोड एरिया डालिए। ठीक है, वहां से वो लोग आएंगे, लेकर के जाएंगे। उसी प्रकार से पैसे आपको हफ्ते दिन के बाद ही मिलेंगे इसमें, क्योंकि इसमें भी वही प्रॉब्लम होता है कि कहीं ग्राहक को अच्छा नहीं लगा, वापस आ गया, वो चलेगा कि नहीं चलेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों, ये जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाली बात जो है, वो भी ऑनलाइन ऑफलाइन आप बेच सकते हो। अब खरीदने के लिए इंडिया मार्ट पे आप जाइए, कोई भी आप ढोलक, एक हारमोनियम आप खरीदो,
जो भी 2 4 4 हजार या 5 हजार में आती होगी, वही सेम फोटो खींच करके गूगल पे एक कैमरा वाला आता है स्कैनर में, यहाँ रिसर्च होता है, ऐसा व्हाइट वाला लंबा होता है, तो बोलने वाला माइक जैसे छपा होता है, उसके बगल में एक कैमरा होता है। उसको क्लिक करेंगे तो गैलरी या फोटो का ऑप्शन मांगेगा। आप गैलरी से उठा करके वही चीज, वही हारमोनियम जो इंडिया मार्ट से आप उठाओ, उसी को रिसर्च करके फ्लिपकार्ट पे चले जाओ, सेम प्रोडक्ट को आप देखना 2 3 4 हजार का डिफरेंट होगा। तो 2 जो 4 हजार का डिफरेंट होगा, वो 2 4 हजार बचेगा कि नहीं बचेगा? आप इंडिया मार्ट से खरीदेंगे, आप जो है फ्लिपकार्ट पे बेचेंगे, उन दोनों में जो अंतर होता है 2 3 हजार रुपए का होगा। तो 2 3 हजार रुपये आपको बचेगा। कोई भी चीज मांग लो, ये इंस्ट्रूमेंट की बात छोड़ो, बच्चों का खिलौने का, मतलब कि किड टॉय, बच्चों का खिलौना, बच्चों का कपड़ा, कोई भी चीज आप उठाएंगे, उसको आप वहां से लेंगे, वहां जब बेचेंगे तो आपको प्रॉफिट नजर आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का बिजनेस मैं आपको बता दिया। अब एक आपको और मैं बिजनेस बता रहा हूँ, फोटो फ्रेम। ये सिर्फ फोटो फ्रेम एक नाम मैं बता रहा हूँ, लेकिन फोटो का बिजनेस तो आप तो कई प्रकार से कर सकते हैं। ये फोटो फ्रेम क्या होता है? आप अगर फोटो बढ़िया खींचना चाहते हैं या अपना स्टूडियो खोल के रखे हैं, तो फोटो फ्रेमिंग जो है बहुत आसान चीज है। आपको कैसे मैन्युफैक्चरिंग करना है, ये यूट्यूब पर पे आप देख लेना, बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं जो फ्रेमिंग कैसे की जाता है सब कुछ। लेकिन आपको इसको थोड़ा से लार्ज में, मतलब बड़े में स्टार्ट करना है। बड़े फोटो, छोटे फोटो, एकदम छोटे फोटो, तो इस प्रकार से आप इसको जो है, इसको भी ऑनलाइन और ऑफलाइन इसका बिजनेस आप कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन बिजनेस, बहुत बढ़िया बिजनेस है ये। ठीक है दोस्तों, अब ये जो बिजनेस जो मैं बताया हूँ, ये एक सीढ़ी है, ये पहला कदम है आपके लाइफ का, जिससे आप इसके माध्यम से अपने बिजनेस की शुरुआत करेंगे। सिर्फ वीडियो देखना एक बहादुरी नहीं होती है मित्रों, आपको जो है अपने जीवन में फॉलो करना होगा। कुछ भी बहुत सारे वीडियो आइडिया आप देखे होंगे, बिजनेस आइडिया, लेकिन फॉलो करना जरूरी है। आप अपने बजट के हिसाब से, अपने सिस्टम के हिसाब से, अपने एरिया के हिसाब से बिजनेस का चुनाव करें और उसको करें, जरूर सफलता मिलेगी। शरीर और दिमाग को अपने कंट्रोल में रखो, इसको इतना रगड़ो कि ऑटोमेटिक, शरीर को रगड़ोगे तो कोई बीमारी नहीं होगी, दिमाग को रगड़ोगे तो, रगड़ो मतलब घसीटना, एकदम मेहनत करना, पसीना बहाना। जिस दिन दिमाग को रगड़ोगे वो बारीक होता जाएगा। कोई भी नहीं, मैथमेटिक्स का आपने इस अंग्रेजी का मीनिंग आपने सुना होगा, मैथमेटिक्स का अगर उस तरह से पढ़ेंगे तो माथे माठी कस, MATHE, माथे, MATI माटी, CUS, उसको कहोगे तो मैथमेटिक्स आएगा। तो उसका शुद्ध ऐसे पढ़ा जाता है माथे माठी कस, तो इतना मेहनत करना पड़ता है मैथ पढ़ने। तो इसी प्रकार से कोई भी चीज हो, लेकिन मैथ एक ऐसा चीज है, उसको आप अगर डेली नहीं पढ़ोगे तो क्या होता है, आपको भूल जाएगा। ठीक है, तो यही चीज है कि कोई चीज भी रगड़ने पे तो आता ही है। तो जो भी ये सारी बिजनेस हैं, अच्छे बिजनेस हैं, आप इसमें से कोई ना कोई बिजनेस करिए और सफल होइए। ठीक है दोस्तों, अब मैं ये बिजनेस आइडिया आप खत्म करता हूँ यहाँ पर। आपको छोटी बातें मगर मोटी बातें बताता हूँ। छोटी बातें मगर मोटी बातें जो है, वो मैं एक साइंस के ऊपर लेके आया हूँ। आप हमेशा कहीं ना कहीं आप लोग बात करते हैं कि पहले मुर्गी आया कि पहले अंडा आया, बहुत चर्चा होती है, लेकिन साइंस क्या कहती है वो मैं आपको बताता हूँ। हर जीव जंतु में कोशिका पाई जाती है, सेल पाई जाती है। कोशिका जो होती है शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक, और मुर्गी जो होती है ना, उसमें बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती है। अंडा जो होता है उसमें सिर्फ एक कोशिका होती है। तो पहले एक कोशिका आया होगा, आया है, दूसरा मतलब बहुकोशिकीय उसके बाद आते हैं। तो आप बोल सकते हो कि साइंस के हिसाब से
कि पहले अंडा आया होगा क्योंकि इसमें एक कोशिका पाई जाती है, मुर्गी बाद में आई होगी क्योंकि इसमें बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो कोशिका जो है, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। ये बोतल के पतली कार्क में मधुमक्खी के छत्ते जैसा संरचना देखा था उसने, जिसका नाम उसने सेल के रूप में बताया। ठीक है दोस्तों, तो अभी मेरा वीडियो खत्म होता है। जय हिंद, जय भारत।